फ्रेंड्स, आज हम वर्ल्ड ऑन ऑर्डर में एक शांत लेकिन पावरफुल शिफ्ट को एनालाइज करेंगे। चाइनीज नेवी या प्लान का उदय। कभी एक लैंड फोकस्ड फोर्स रहा चाइना, अब एक ऐसी नेवी को कमांड करता है जो इतनी तेजी से फैल रही है कि ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। दशकों तक अमेरिका ने समुद्रों पर राज किया, लेकिन चाइना अब रूल्स को फिर से लिख रहा है। यह हमारे लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी, ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी इंडियन ओशन से जुड़ी है, जहां अब पहले से कहीं ज्यादा चाइनीज वॉरशिप्स दिख रही हैं। ड्रैगन अब सिर्फ हमारी बॉर्डर्स पर नहीं है, यह हमारे वाटर्स में है। यह एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जो 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन करेगा। हमें इस नेवल जाइंट की असली स्ट्रेंथ को समझना होगा। आज हम चाइना के नेवल राइज के पीछे के नंबर्स, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी को ब्रेक डाउन करेंगे। यह यूएस और इंडियन नेवीज से कैसे कंपेयर करता है, इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। यह डरने की बात नहीं है, यह अवेयरनेस की बात है। आइए ड्रैगन की नेवल माइट और इंडिया और वर्ल्ड पर इसके इंपैक्ट की रियलिटी को उजागर करें। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम इस क्रूशियल स्टोरी में डीप डाइव करते हैं। जर्नी अब शुरू होती है। चाइनीज नेवी अब शिप काउंट के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी है, जिसमें 370 से ज्यादा वॉरशिप्स और सबमरीन्स हैं और तेजी से बढ़ रही है। चाइना नए वॉरशिप्स को दुनिया में बेजोड़ रेट पर बनाता है, जिसमें कॉर्वेट्स से लेकर एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक सब कुछ शामिल है। इसका लेटेस्ट कैरियर फुजियान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स जैसी कटिंग एज टेक है, जो यूएस को टक्कर देती है। चाइना के डिस्ट्रॉयर्स, खासकर टाइप 055, दुनिया के सबसे पावरफुल में से हैं, जो एडवांस्ड रडार्स और मिसाइलों से भरे हैं। सबमरीन्स एक और पिलर हैं। चाइना 70-80 ऑपरेट करता है, जिसमें न्यूक्लियर आर्म्ड बूमर्स भी शामिल है, जो अर्थ पर कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। ये एसेट्स चाइना को साउथ चाइना सी से अफ्रीका तक पावर प्रोजेक्ट करने देते हैं। प्लान का रैपिड मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि यह सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि ज्यादा कैपेबल भी है। इसका बढ़ता सबमरीन फ्लीट राइवल्स के वॉरशिप्स और ट्रेड रूट्स को थ्रेटन करता है। चाइना की नेवी अब एक ट्रू ग्लोबल फोर्स है, जो मैरीटाइम पावर बैलेंस को रीशेप कर रही है। नंबर्स एम्बिशन की कहानी बताते हैं, और राइवल्स के लिए एक चेतावनी भी। चाइना का नेवल ट्रांसफॉर्मेशन 2 दशक पहले शुरू हुआ। कोस्टल डिफेंस से ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन में शिफ्ट हुआ। रशिया और वेस्ट से सीखकर चाइना ने टेक्नोलॉजी गैप को जल्दी से बंद कर दिया, फिर अपनी खुद की शिप बिल्डिंग माइट से इसे पार कर लिया। आज चाइनीज शिपयार्ड्स नॉनस्टॉप काम करते हैं। रिकॉर्ड स्पीड से पेट्रोल बोट से लेकर एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स तक सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं। मॉडर्न प्लान वॉरशिप्स में एडवांस्ड रडार, लॉन्ग रेंज मिसाइलें और होम ग्रोन कैरियर बेस्ड जेट्स होते हैं। फोकस सिर्फ क्वांटिटी पर नहीं है, क्वालिटी और हाईटेक वेपनरी अब फ्लीट की खासियत है। चाइना ट्रेनिंग में भारी इन्वेस्टमेंट करता है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बनाने के लिए टास्क फोर्सेस को लॉन्ग रेंज मिशंस पर भेजता है। ये डिप्लॉयमेंट्स इंडियन ओशन से मेडिटेरेनियन तक क्रूज को ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए तैयार करते हैं। प्लान का मॉडर्नाइजेशन शिप्स, टेक्नोलॉजी और स्किल्ड सेलर्स के बारे में है। चाइना की नेवी अब एक फॉर्मिडेबल मॉडर्न फाइटिंग फोर्स है। ये लीप फॉरवर्ड समुद्र में बैलेंस बदल रहा है। चाइना की नेवी को समझने के लिए हमें इसकी तुलना यूएस और इंडियन नेवी से करनी होगी। यूएस नेवी अभी भी टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस में लीड करती है, जिसमें 11 पावरफुल कैरियर्स और बेजोड़ ग्लोबल रीच है। लेकिन चाइना के नंबर्स और एशिया में होम ग्राउंड एडवांटेज गैप को कम कर रहे हैं, खासकर ताइवान और साउथ चाइना सी के पास। इंडियन नेवी स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन चाइना की शिप बिल्डिंग हमारी से बहुत आगे है। चाइना की स्ट्रिंग ऑन ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीका में पोर्ट्स बनाना इंडियन ओशन में इसकी रीच को बढ़ाता है। ये बेस चाइनीज वॉरशिप्स को सपोर्ट कर सकते हैं, जो इंडिया के ट्रेडिशनल डोमिनेंस को चैलेंज करते हैं। इंडिया नए वॉरशिप्स बनाकर, सर्विलांस बढ़ाकर और क्वाड के जरिए यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप्स को गहरा करके जवाब दे रहा है। मालाबार जैसी एक्सरसाइजेस एक क्लियर मैसेज भेजती है, ओशियंस को फ्री और ओपन रहना चाहिए। मैरीटाइम कॉन्टेस्ट तेज हो रहा है और इंडिया को जल्दी से अडेप्ट करना होगा। इंडियन ओशन का फ्यूचर ड्राफ्ट पर है। समुद्र में ग्रेट गेम शुरू हो गया है। चाइनीज नेवी का उदय आश्चर्यजनक है। सिर्फ 20 सालों में कोस्टल डिफेंस से ग्लोबल पावर में ट्रांसफॉर्म हो गई है। इसका मिशन साउथ चाइना सी में डोमिनेंस स्थापित करना, ताइवान के लिए तैयारी करना और अपनी ग्लोबल रीच का विस्तार करना। चाइनीज वॉरशिप्स अब इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन और उससे आगे भी दिखाई देती हैं, जो पुराने यूएस लेड ऑन ऑर्डर को चैलेंज करती हैं। इंडिया के लिए
इसका मतलब एक टू फ्रंट चैलेंज है, उत्तर में एक पावरफुल आर्मी और दक्षिण में एक बढ़ती हुई नेवी। इंडिया को अपनी नेवी में स्मार्टली इन्वेस्ट करना होगा और अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए मजबूत अलायंस बनाने होंगे। दुनिया के ओशियंस अब पहले से कहीं ज्यादा कंटेस्टेड है। इंडिया, अमेरिका और दूसरे कैसे जवाब देंगे? यह 21वीं सदी को आकार देगा। इन्फॉर्म्ड होना पहला कदम है। ड्रैगन ने तैरना सीख लिया है और दुनिया को इन नए वाटर्स को नेविगेट करना होगा। मैरीटाइम फ्यूचर यहां है।